गाँव में भी सर्दियों के मौसम में रात जल्दी हो जाती है और जब दिसंबर की सर्द रातें हों तो गांव में सन्नाटा पसरना आम बात है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गोंदियारा ब्लॉक के बड़गोहना गांव में भी ऐसा ही कुछ माहौल था। ज्यादातर घरों की बत्तियां बंद थी और लोग बिस्तरों में दुबक कर ठंड से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन सर्द हवा से साए साए करती गांव की एक गली में 16 साल की नाबालिग लड़की मोबाइल फोन से किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह इस बात से बेखबर थी कि किसी ने उसे देख लिया। उस लड़की की बातचीत का अंदाजा बता रहा था कि दूसरी तरफ वाला शख्स उसका प्रेमी ही हो सकता है। माँ बाप की गैर मौजूदगी में उस लड़की पर इश्क का भूत सवार था। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी, लेकिन मोबाइल फोन पर मुहैया इंटरनेट से उसने प्यार और रोमांस की काफी जानकारी हासिल कर ली थी। इसलिए उसने सर्द रात में अपने घर में प्रेमी को आने का न्योता दे दिया। 20 साल का प्रेमी राजेश तो मानो ऐसे मौके की तलाश में था। उस लड़की टीना का फोन आते ही वह झट से मोटरसाइकिल लेकर उसके घर पहुंच गया। कई किलोमीटर की दूरी भी इतने कम समय में पूरी कर ली कि अपने सामने खड़े प्रेमी को देखकर भी टीना को आसानी से यकीन नहीं हुआ। टीना अपने छोटे भाई लोकेश को पहले ही किसी तरह गहरी नींद में सुला दिया था। जवानी की दहलीज पर खड़े दोनों बहुत देर तक अपने आप को रोक नहीं पाए। इश्क की पेंगे बढ़ाते हुए वे उसमें इतना खो गए कि उनको होश ही नहीं रहा कि घर में और भी कोई है। राजेश अपनी मासूका को सामने पाकर अपनी सुध-बुध खो बैठा था। इधर बातचीत और हंसी मजाक की आवाज सुनकर उसके छोटे भाई निखिल यानी उर्फ लोकेश की आंखें खुल गई। वह अपने घर में बहन के साथ किसी को देखकर सब कुछ जल्दी ही समझ गया था। उम्र में छोटा होने के बाद भी भाई को बहन की यह हरकत नागवार गुजरी। वह बहन का विरोध करने लगा। डांट फटकार के बाद भी वह चुप नहीं हुआ और आंखों देखी बात अपने माता पिता को बताने के लिए कहने लगा। अपने छोटे भाई की इस धमकी से टीना बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन अपने प्यार में बाधा बन रहे भाई की ये बातें टीना को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद उसने जो किया उसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। टीना अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलकर एक लोहे का सरिया लिया और लोकेश के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। उसकी हत्या कर दी। चारों तरफ खून ही खून बिखर गया। जैसे ही सुबह हुई, टीना और लोकेश के माता पिता घर आए तो इस घटना को देखकर हैरान हो गए। वैसे तो घटना के बाद उस लड़की टीना के पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दे दी थी, तो मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में एक ही चर्चा थी कि इस मासूम की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं होगी। आखिरकार उसकी हत्या का कोई कारण ही नहीं बनता। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। टीना और उसके घर वालों से पुलिस कई बार इस मामले में पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। वैसे तो पुलिस को शुरुआती जांच में बहन पर शक हो गया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब लड़की के फोन को सर्विलांस पर लेकर कॉल डिटेल निकाली तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस की पूछताछ में लड़की घबरा गई, लेकिन उसने अपना बयान बार बार बदला और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कई बार की। बाद में पुलिस के द्वारा घर की तलाशी लेते समय वो फोन मिला जिससे टीना उस लड़के से बात करती थी। टीना ने उस से बात करते हुए जो नंबर थे वो पुलिस के हाथ लगे। उसके बाद उस लड़के की लोकेशन को ट्रेस करके उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की छड़ भी आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर ली। जिस प्यार को पाने के लिए बहन ने
अपने छोटे भाई की बलि दे दी, उसी प्रेमी के साथ अब वह जेल में अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए जेल भेज दी गई। तो दोस्तों, उम्मीद है ये क्राइम स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे।